हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द 127। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर ट्रेड के हैं जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, रोजगार योग्यता कौशल का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए तकनीकी ज्ञान, ऑप्शन बी नौकरी खोजने बनाए रखने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता, सी ए केवल संचार कौशल, डी ए वित्तीय साक्षरता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नौकरी खोजने बनाए रखने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट स्किल मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सॉफ्ट स्किल मानी जाती है। आपके पास 30 सेकेंड्स है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करें। तो इसका सही आंसर है संचार। सॉफ्ट स्किल क्या मानी जाती है, संचार। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम सहयोग में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, आपके पास 30 सेकेंड्स। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है संचार। ठीक है, टीम सहयोग में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, संचार। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा कौशल समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर है समय प्रबंधन। ठीक है, कौन सा कौशल समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करता है। तो वो कौन सा कौशल करता है, समय प्रबंधन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्यस्थल में निरंतर सीखने का क्या लाभ है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करें। यू हैव 30 सेकेंड्स। तो कार्यस्थल में निरंतर सीखने का लाभ क्या है, यह नौकरी बनाए रखने को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार लिखित रिपोर्टों से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे, मौखिक, गैर मौखिक, लिखित, संकेत आधारित। तो इसका सही उत्तर है लिखित। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय कौशल है। तो मौखिक संचार, समय प्रबंधन, बजट बनाना, परियोजना प्रबंधन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक वित्तीय कौशल है। तो इसमें से वित्तीय कौशल क्या है, बजट बनाना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर संघर्षों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, शांत और सम्मानजनक संचार। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी नेता का गुण नहीं है। तो वो कौन सा गुण नहीं है, अहंकार। क्या, अहंकार। तो ऑप्शन यहाँ पे सी क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ग्राहक सेवा के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है। तो ऑप्शन ए सहानुभूति, ऑप्शन बी है संघर्ष, ऑप्शन सी है धोखाधड़ी, ऑप्शन डी है बेईमानी। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करिए। यू हैव 30 सेकेंड्स। तो इसका सही उत्तर क्या है, सहानुभूति। ग्राहक सेवा के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है, सहानुभूति। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट है, रोजगार योग्यता कौशल परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सॉफ्ट स्किल्स और कार्य नैतिकता को विकसित करना। तो यहाँ पे क्या, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रभावी टीम वर्क के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या है। तो सबसे अच्छी रणनीति क्या होती है, स्पष्ट संचार और साक्षात लक्ष्य। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, समय प्रबंधन का कौन सा घटक है। तो समय प्रबंधन का कौन सा घटक है, यहाँ पे कार्यों को प्राथमिकता देना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या राइट आंसर है, जितने भी कार्य होंगे उनको प्राथमिकता देना। तो ये समय प्रबंधन का घटक है। नेक्स्ट है, समस्या समाधान के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है। तो यहाँ पे कौन सा कौशल आवश्यक है, आलोचनात्मक सोच। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उद्यमिता का क्या अर्थ है। तो उद्यमिता का अर्थ है जोखिम लेने और नए व्यवसाय शुरू करने की क्षमता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट है,
पेशेवर विकास का एक आवश्यक पहलू क्या है? तो पेशेवर का विकास आवश्यक पहलू क्या है? निरंतर सीखना। ठीक है, क्या? निरंतर सीखना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? सही उत्तर है। ये वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप करे देखना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वित्तीय साक्षरता का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है वित्तीय संसाधनों को समझदारी और प्रभावी ढंग से उपयोग करना। तो यहाँ पे बी क्या है? सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रभावी संचार का कौन सा घटक है? तो प्रभावी संचार का कौन सा घटक है? सक्रिय सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट है, नवाचार के लिए कौन सा सॉफ्ट स्किल महत्वपूर्ण है? तो 4 ऑप्शन है, रचनात्मकता, नियमों को सख्ती से पालन, अनियमितता, दोहरा व्यवहार करना, कार्य सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा है? रचनात्मकता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्यस्थल में सहानुभूति की भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका क्या है? दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, करियर विकास के लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है? तो करियर विकास के लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण होती है? यू हैव 30 सेकेंड। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। तो इसका सही उत्तर है नए कौशल सीखना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सहकर्मियों के साथ संबंध बनाने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? तो कौन सा है? संचार कौशल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल कौशल का उदाहरण है? अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करें। तो इसका आंसर है कोडिंग। क्या है? कोडिंग। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्यस्थल में अनुकूलनशीलता का महत्व क्या है? तो कार्यस्थल में जो अनुकूलनशीलता होता है उसका महत्व क्या है? तो उसका महत्व है नई स्थितियों के अनुकूल लचीलापन। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निजी बजट के लिए कौन सा वित्तीय कौशल आवश्यक है? तो ये है बुनियादी लेखांकन। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। सो गाइस, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। बाय बाय।